सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज एक बार फिर इन आम्र पल्लवों की छाँव में बैठ करके हम भागवत रस का पान करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सांस्कृतिक जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बहुत बड़े एक परिवर्तन हर कोई महसूस कर रहा है इन बातों से। हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। वह राजनीतिक स्वतंत्रता थी, लेकिन विज्ञजनों का कहना है कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना सब कुछ नहीं है। सांस्कृतिक रूप से जब कोई देश स्वतंत्र हो जाए तो असली स्वतंत्रता उसको मानना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहेंगे कि अभी जो हमारे राष्ट्र का माहौल है भक्तिमय, वह बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या के राम मंदिर में, और 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यह दिन आया है। तो हम समझते हैं कि 15 अगस्त का जो राजनीतिक स्वतंत्रता का दिन था वह तो सम्मान का विषय है, सम्माननीय दिन है, आदरणीय दिन है। लेकिन यह जो 22 जनवरी 2024 का दिन है, यह भी एक प्रकार का समझिए कि हम लोग इसको आज़ादी दिवस के रूप में मनाएं कि हम सांस्कृतिक रूप से आज़ाद हुए हैं। 22 जनवरी को हम लोग, हमारी सांस्कृतिक आज़ादी है। इस रूप में इस परिप्रेक्ष्य में हम इस दिन को देखें तो यह सही जान पड़ता है कि आज जैसा दिन है ऐसा हम लोग अभी कल्पना नहीं किए थे। आज पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व राममय हो गया है। देश के कोने कोने में जय श्री राम की आवाज़ सुनाई दे रही है। बस में, हवाई जहाज़ में, ट्रेन में, चौक चौराहे, हर जगह राम नाम का संकीर्तन हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। और हमने पिछले दिनों जो राजा पृथु की चर्चा की थी, उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहेंगे कि यह जो शासक ऐसा अवसर देता है लोगों को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने का, वह बड़ा ही पुण्यशाली होता है। और वसुंधरा इस तरह के शासकों का, इस तरह के लोगों का इंतजार सदियों तक करती है। ऐसा ही शासक हमारे देश में आज है कि आज सारा देश राममय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। जगह जगह भगवान के कीर्तन हो रहे हैं। वैसे भी राम जो हैं हमारे राष्ट्र के नायक हैं। उनको इमाम हिंद भी विज्ञ पुरुष लोग कहते हैं। वो हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, राष्ट्र के स्वाभिमान हैं, हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इस देश के नायक हैं। और एक समय था जब हम भी अयोध्या गए थे कभी, तो रामलला को हमने मस्जिद के अंदर देखा था। फिर दोबारा भी जाने को मौका मिला था 13 में, तो हमने देखा था कि रामलला हमारे टेंट में है। देख करके बहुत दुख हुआ था, अनेक लोगों को दुख हुआ। उसके साथ साथ हमें भी बहुत दुख हुआ था देख करके कि हमारे रामलला टेंट में रह रहे हैं। आज कम से कम भगवान ने ऐसा दिन दिखाया कि आज पूरा देश राममय हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। और हम सबको, भले कुछ मुट्ठी भर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, वो अलग बात है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो हर युग में रहे हैं, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हमारे शासक जो इस देश को भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाने का हर मौका दे रहे हैं, ये राजा पृथु के समान है। इसमें कहीं दो मत नहीं है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमने भागवत के श्लोकों के आधार पर इसको सिद्ध किया है और रामचरितमानस के दोहों के आधार पर भी इसको सिद्ध किया है। तो आइए इन्हीं के स्वागत हम लोग भाव रूप में करें और 22 जनवरी को हम सांस्कृतिक आज़ादी के रूप में इसको मनाएं। हम लोगों ने देखा कि देह गेह में आसक्ति रखने वाले जो लोग होते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। तो नारद जी प्राचीन बरही को संवाद सुना रहे हैं, पुरंजनोपाख्यान।
इसी कथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि प्राचीन ज़माने में एक पुरंजन नाम का एक राजा था। वह अपने रहने योग्य स्थान की तलाश में हिमालय के दक्षिण दिशा में गया। हिमालय का दक्षिण का मतलब हो गया भारत का प्रदेश, जो हिमालय के दक्षिण दिशा में है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में भारत प्रदेश है। तो भारत का वो भ्रमण कर रहा था। तो उसने वहाँ एक बड़ी सुंदर नगरी देखी। उस नगरी में वो उस व्यक्ति का नाम पुरंजन था और उसका एक मित्र था अभिज्ञात, उसका नाम था अभिज्ञात। उसने एक बड़ा सुंदर नगर देखा। नगर से सटे एक बड़े सुंदर बाग थे। वहाँ बड़े सुंदर पंछी थे, तालाब, अनेक प्रकार के हरे भरे वृक्ष वहाँ थे। उस नगर की रक्षा 5 फन वाला एक सांप कर रहा था। उसी वन में भटकते भटकते उसने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत स्त्री वहाँ बैठी हुई है और किसी की प्रतीक्षा कर रही है, बहुत खूबसूरत। उसे देखकर पुरंजन मोहित हो गया और उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इसको उस पुरंजनी ने सहज स्वीकार कर लिया। कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसे पुरुष की तलाश में थी, तो आओ अब हम लोग एक साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं। यह कह करके वह पुरंजन और उस कन्या का नाम था पुरंजनी। तो पुरंजन और पुरंजनी ने एक दूसरे का वर्ण किया और सुखपूर्वक रहने लगे। उसने 100 वर्षों तक अनेक प्रकार के सुख भोगे इस संसार में। वे दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि वे दोनों एक साथ मदिरा पान करते, एक साथ खाते, एक साथ घूमते फिरते। जब पुरंजनी रोती तो पुरंजन भी रोता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन भी हंसता। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे ही नर मरकटकी नाई। वो नारी के बस में सभी नर होते हैं, कलयुग की ये विशेषता है। और जैसे बंदर नाचता है अपने मदारी के इशारे पर, उस तरह से स्त्री के इशारे पर पुरुष नाचता है। इस कलयुग की विशेषता है। तो यही हाल हो गई पुरंजन और पुरंजनी की। पुरंजनी के हर इशारे पर वह नाचता था पुरंजन, और इतना दोनों में प्रेम हो गया, जो कहिए उसको, वह पूरी तरह से उसके बस में हो गया। उसे लगता था कभी कभी कि हम पुरंजनी के द्वारा बुरी तरह ठगे गए, लेकिन अब तो जो हुआ सो हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि पुरंजन बिना कहे शिकार खेलने चला गया। उसे कुछ शिकार का शौक उस रोज पता नहीं कुछ ज़्यादा ही हो गया था, और बिना, जबकि हर काम पुरंजनी से पूछ कर करता था, वह पुरंजन बिना पुरंजनी से पूछे हुए, बिना उसको सूचना दिए हुए, वह जंगल में शिकार खेलने चला गया। जंगल में शिकार खेलने के बाद वह थका हारा घर आया तो उसे पुरंजनी की याद आई कि भाई पुरंजनी कहाँ है, मैंने उससे बिना पूछे ही चला गया था शिकार खेलने के लिए। तो उन्होंने महल के स्त्रियों से पूछा कि भाई कहाँ, कहीं देखे हो? तो वहाँ की जो सेविकाएं थी उन्होंने बताया कि वो तो अपने कोप भवन में है। तो बड़ा दुखी हुआ पुरंजन सुन करके, और वह तुरंत उस कोप भवन की ओर गया। देखा कि बिछावन से नीचे सोई हुई है पुरंजनी और रो रही है। तो पुरंजन को बड़ा दुख हुआ यह जान करके, और उसने मनाने का हर संभव प्रयास किया, उसको पूरी तरह मनाने लगा। उसको पैर भी पकड़ा, उसको बहुत खुशामद किया, बहुत प्यार किया, मनाया उसे। उसने माफ़ी भी मांगी उससे, माफ़ी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई है, बिना तुमको बताए हुए हम चले गए थे, ज़रा अब तुम अपना गुस्सा छोड़ो और अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा हमको दिखलाओ। खैर जो भी हो, तो रानी मान गई, और फिर इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। समय बीता गया। पुरंजन की आधी जवानी कैसे गुजर गई उसको पता भी नहीं चला। उसको कालांतर में 1100 पुत्र हुए, 110 कन्याएं हुई। फिर भी उसके बाद प्रत्येक पुत्र को 100 पुत्र हुए, और इतना बड़ा पूरा उसका परिवार हो गया। उसके घर बच्चे से भर गए, पोते परपोते सबसे उनका घर भर गया, और सबके विषय ममता में वह फंस गया।
उसको पता ही नहीं था चल पाया कि इतना समय मेरा जीवन कैसे गुजर गया। उसको बाद में एहसास हुआ कि अरे हमारी तो आधी जवानी निकल गई इसी चक्कर में, इसी परिवार के मोह माया में फंस करके हमने अपने पुत्र पौत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने में अपना सारा समय निकाल दिया और इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमको आत्म कल्याण भी करना है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब समय निकलता चला गया तो मनुष्य पछताता है ना, हर कोई पछताता है। तो उसको ज्ञात हुआ कि हमारी तो आधी जवानी निकल गई, अब हम क्या करें इसके बाद। इसी बीच उसके गंधर्व, उसके राज्य पर गंधर्व राज ने आक्रमण कर दिया। फिर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। कथा कुछ लंबी है, तो आज इतना ही। और हमला करने के बाद उसके राज्य की क्या स्थिति हो गई, उसकी क्या स्थिति हो गई, इसकी चर्चा हम लोग फिर करेंगे। और आपको आज इतना ही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर ये प्रसंग अच्छा लगे, ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, तो आप कुछ प्रेमियों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठाएं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।